Hello viewer, myself Garima Pal. Today's topic is first order example. आज हमने फर्स्ट ऑर्डर एग्जाम्पल में मिक्सिंग प्रोसेस लिया है। मिक्सिंग प्रोसेस सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हम मिक्सिंग क्यों करते हैं। मिक्सिंग के लिए मिक्सिंग मीन आपको किसी भी डिजायर कंपोजिशन को प्राप्त करने के लिए आप मिक्सिंग करते हैं इन 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं मोर देन 1 कंपोनेंट। किसी भी डिजायर कंपोजिशन को प्राप्त करने के लिए हम मिक्सिंग प्रोसेस करते हैं। इस बेसल में आपका स्टीरियर लगा हुआ है। स्टीरियर क्या होता है? जैसे कि आपने ग्लास लिया, ग्लास में आपने पानी डाला, पानी में आपने नमक डाला। जो आपका सॉल्ट है, सॉल्ट आपका वाटर में अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन उसको हमें जल्दी से डिज़ोल्व करना है तो हम क्या लेते हैं, एक चम्मच लेते हैं जिसमें हम उसको घोल लेते हैं और नमक हमारा वाटर में मिक्स हो जाता है। उस सॉल्ट को वाटर में जल्दी मिक्स करने के लिए वहाँ पे हमने चम्मच का, स्पून का यूज़ किया है। यहाँ पे हम जिस वेसल का यूज़ करते हैं या फिर जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं वो हमारा स्टीरियर कहलाता है। इसमें आपने इनलेट किया, आउटलेट किया वेसल में। इनलेट पे आपका फ्लो रेट Q है एंड आउटपुट में भी आपका फ्लो रेट Q है। इनपुट में आपने कंसंट्रेशन XT लिया है सॉल्ट का एंड आउटपुट में आपने कंसंट्रेशन YT लिया है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि मास बैलेंस आपको कब करना है, एनर्जी बैलेंस कब करना है और किस टाइम हमको कौन सी बैलेंसिंग करनी। यहाँ पे हम क्या, जब हमने फ्लो रेट को कांस्टेंट लिया है तो यानी कि यहाँ क्या होगा, मास आपका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम मास बैलेंस करेंगे, वो भी किसका, कंपोनेंट का। फॉर्मूला आपका मास इन माइनस मास आउट प्लस मास जनरेशन इक्वल मास डिसअपियरेंस प्लस मास एक्यूमुलेशन। मास फॉर्मूला फ्लो रेट मल्टीप्लीकेशन कंसंट्रेशन। इनपुट में आपका X फ्लो रेट, XT कंपोनेंट का फ्लो रेट Q था, तो Q मल्टीप्लीकेशन X, मास आउट में Q मल्टीप्लीकेशन बाई मास जनरेशन हमारा 0 होगा एंड मास डिसअपियरेंस भी हमारा 0 होगा, क्योंकि इस मिक्सिंग में हमने किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं ली है। जब हमने मिक्सिंग में कोई रिएक्शन नहीं ली है तो मास जनरेशन एंड मास डिसअपियरेंस इक्वल टू 0। मास एक्यूमुलेशन B dy/dt, यहाँ पे हमने Q को कॉमन लिया, Q x माइनस वाई इक्वल B dy/dt। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता है, टाउ P dy/dt प्लस YT इक्वल KP XT। फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा B dy/dt प्लस y इंटू Q इक्वल x इंटू Q। अगर हम इस इक्वेशन को और इसको कंपैरिजन करेंगे तो B हमारा क्या है, और उससे पहले हमारा क्या है YT। हम ये जो Q है इसको भी नीचे अपॉन में लिया तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी B/Q dy/dt प्लस Q इक्वल X। अब हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने पे B/Q आपका टाउ P के बराबर हो गया, टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट हमारा आ गया B/Q एंड KP स्टडी स्टेट गेन, जो X के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 है तो हमारा KP हो गया 1। इस तरीके से कंपेयर करके हमने टाइम कांस्टेंट एंड गेन निकाल लेंगे। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट आप ध्यान से देख लीजिए, Q x माइनस वाई B dy/dt, इसका हम निकालेंगे स्टडी स्टेट में। तो स्टडी स्टेट में आपकी इक्वेशन हो जाएगी, Q कांस्टेंट है, Q में QS नहीं आएगा तो Q कांस्टेंट इन ब्रैकेट xx माइनस बाई x इक्वल B हियर इज अ कांस्टेंट B d/x अपॉन
dt, और स्टडी स्टेट पे टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो आपका dy/x/dt आपका हो जाएगा इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड हम करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। इक्वेशन थर्ड यानी कि अनस्टडी स्टेट माइनस स्टडी स्टेट, qx माइनस xx माइनस बाई एस इक्वल बी डी बाई माइनस बाई एस अपॉन डी टी। डेविएशन हम लेंगे हम x माइनस एक्स एस को कैपिटल x एंड बाई माइनस बाई एक्स को कैपिटल बाई। इक्वेशन फोर्थ में हम पुट कर देंगे, तो आपके यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई q कैपिटल x माइनस कैपिटल y इक्वल b डी वाई ओवर डी टी। q को हम नीचे ले आए, यहाँ पे हमने b अपॉन क्यू को टाइम कांस्टेंट टाउ एस माना, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस बाई इक्वल टाउ एस डी वाई ओवर डी टी। ये इक्वेशन हमारी टी डोमेन में है और जो हमारा सिस्टम है वो हमारा एक्स डोमेन में है, तो इसलिए हम इसका लाप्लास निकालेंगे। एक्स टी का लाप्लास आपका आता है एक्स एक्स, देन सिमिलरली बाई का बाई एस, टाउ एस आपका कॉमन है, और डी वाई ओवर डी टी का एस बाई एस। इसमें से हमने बाई एस को राइट हैंड साइड में ले गए, बाई एस कॉमन लेने पे अंदर बचा 1 प्लस एस टाउ एस। ट्रांसफर फंक्शन हम हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट का निकालते हैं, तो हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि बाई एक्स ऊपर रहेगा या एक्स एक्स ऊपर रहेगा। तो आपका हो गया बाई एक्स अपॉन एक्स एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस टाउ एस एस। हमने जब इसको डायरेक्टली सॉल्व किया था, जब हमने कंपेयर करके निकाला था टाउ पी एंड के पी की वैल्यू, तो उस टाइम जब हमारा ट्रांसफर फंक्शन जब हम रखेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है के पी अपॉन 1 प्लस टाउ पी एस। के पी हमने 1 रखा और टाउ पी हमारा बी अपॉन क्यू है। इसी तरीके से हम डायरेक्टली, और आप अगर मैथमेटिकली सॉल्व करोगे मिक्सिंग प्रोसेस का आपको डेरिवेशन यहाँ दे रखा है, इसी तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।